छोले भटूरे फूड चैलेंज। रमलापुर गांव में एक छोले भटूरे का ढाबा था। ये ढाबा रमेश नाम के आदमी का था। रमेश के छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसके कारण वहाँ ग्राहकों का बहुत रश होता था। रमेश के ढाबे के बिल्कुल सामने जगन नाम का आदमी छोले भटूरे का ठेला लगाता था। रोड पर आते जाते लोग जगन के ठेले से छोले भटूरे खाते थे। रमेश बहुत लालची था। वो मन ही मन में जगन को बुरा भला कहता था। इस जगन का सत्यानाश हो, मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला लगाकर बैठ गया है। अब मेरे ढाबे पे ग्राहक कम आएंगे। रमेश जगन के पास जाता है और उससे कहता है, अरे दोस्त जगन, सुनो, तुम अपना ठेला कहीं और ले जाओ। तुम्हारे इस ठेले की वजह से मेरे ग्राहकों को समस्या हो रही है। अरे रमेश भैया, मेरे इस ठेले से तुम्हारे ग्राहकों को क्या समस्या होने लगी? मैंने तुमसे एक दफ़ा बोल दिया कि अपना ठेला यहाँ ना लगाया करो, तो फिर ना लगाया करो। जगन अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जगन फिर से अपना ठेला रमेश के ढाबे के सामने लगा लेता है। रमेश गुस्से से जगन के पास जाता है। क्या तुम्हें एक दफ़ा मेरी बात समझ नहीं आई? अपना ठेला उठाओ यहाँ से और दफ़ा हो जाओ। अरे भैया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ ठेला लगाकर थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास तो रोड पर आते जाते लोग आते हैं। रमेश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। एक दो दिन गुजर जाने के बाद ढाबे पर एक स्वामी जी आ जाते हैं। बेटा, बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रमेश स्वामी से कहता है, अभी ओ बुखड़ की औलाद, चल निकल यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें फ्री में खाना खिला दूं। बेटा, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हें और ज्यादा देगा। वाह वाह, तुम भगवान को बोलो वो मुझे ना दे, तुम्हें ही दे दे। चलो अब निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं भगवान से बोल दूंगा। स्वामी वहाँ से सीधा जगन के पास चला जाता है। स्वामी जगन से बोलता है, बेटा, बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जगन तुरंत स्वामी को छोले भटूरे खाने को देता है। जगन स्वामी से कहता है, स्वामी जी, जितना आपका मन चाहे उतना खाओ। स्वामी खूब पेट भर के खाने के बाद जगन से कहता है, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हें अपना ढाबा देगा और तुम उस पर गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाओगे। स्वामी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जगन फिर से रमेश के ढाबे के सामने ठेला लगा लेता है। रमेश मन ही मन सोचता है, आज तो इसका कुछ करना होगा। रमेश जगन के पास जाता है। जगन, मैं सोच रहा था तुम भी छोले भटूरे बेचते हो और मैं भी, क्यों ना हम एक चैलेंज करते हैं। कैसा चैलेंज? तुम 10 छोले भटूरे एक ही प्रतियोगी के सामने रखोगे और मैं भी। प्रतियोगी जिसके 10 छोले भटूरे पहले ख़त्म करेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। तो मेरे भाई, इससे क्या होगा? होगा ये कि अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ कभी ठेला नहीं लगाओगे, और अगर मैं हारा तो मैं अपना ये ढाबा छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं। अगले दिन चैलेंज शुरू हो जाता है। रमेश बड़ी होशियारी से एक पहलवान प्रतियोगी को लाता है ताकि वो ये चैलेंज तुरंत ही जीत जाए। चैलेंज शुरू हो जाता है। जगन का प्रतियोगी खाना शुरू करता है, जबकि रमेश का प्रतियोगी जैसे ही अपना हाथ भटूरे की तरफ करता है तो इसमें से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। रमेश ये देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। जगन का प्रतियोगी भटूरे पर भटूरे खाता जाता है, लेकिन वहाँ रमेश का प्रतियोगी जैसे ही खाना शुरू करता है तो उसके खाने में से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। यूं जगन का प्रतियोगी सारा खाना खा लेता है और ये चैलेंज जीत जाता है। रमेश हार जाता है और वादे के मुताबिक वो ढाबा छोड़कर चला जाता है। अगले दिन से जगन उस ढाबे पर काम शुरू करता है और फिर जो भी कोई गरीब उससे खाना मांगता है वो उसे फ्री खाना खिलाता है।